नमस्ते संस्कृत मित्रों, संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। नेक्स्ट आपका वर्ण विचार आपको पढ़ना है आज। तो देखिए, वर्ण विचार पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि चूंकि आप संस्कृत का व्याकरण पढ़ने चल रहे हैं, तो व्याकरण वि आंग और क्री धातु, संस्कृत भी क्री धातु से बना था और व्याकरण भी क्री धातु और लिट प्रत्यय से मिलकर बनता है। व्याकरण वि आंग उपसर्ग क्री धातु और लिट प्रत्यय से मिलकर बनता है। चलिए वर्ण पर चलते हैं। आप जानते हैं चूंकि जो है व्याकरण में तीन ही मुनि हैं जिन्होंने व्याकरण पर चर्चा किया है। कुछ लोगों को याद भी होगा। नंबर 1 पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। इनका एक और नाम भी है वररुचि। तो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन व्याकरण शास्त्र के ये तीन ही मूर्धन्य विद्वान हैं जिन्होंने व्याकरण पे चर्चा किया है। क्योंकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, अष्टाध्यायी, इसलिए पाणिनि को अष्टाध्यायीकार भी कहा जा सकता है। और पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य। पतंजलि ने महाभाष्य दिया व्याकरण, तो पतंजलि को महाभाष्यकार भी कहते हैं। और वररुचि ने क्या किया कि इन पर जो है वार्तिक लिखा। वार्तिक क्या लिखा? वार्तिक लिखा व्याकरण पे। तो कात्यायन को क्या कहते हैं? वार्तिककार भी कहते हैं। तो पाणिनि क्या हो गए? अष्टाध्यायीकार हो गए, और पतंजलि महाभाष्यकार हो गए, और कात्यायन क्या हो गए? वार्तिककार हो गए। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं वर्ण की चर्चा करते हैं, कैसे वर्ण का विभाजन होता है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 स्वर, और दूसरा क्या है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्ण को दो भागों में, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कितने होते हैं संस्कृत में? 9 होते हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं अभी डिटेल्स में। और व्यंजन कितने माने गए हैं? 33। स्वर, अब आप हिंदी या और किसी विषय पे नहीं जाइएगा, उसमें कुछ भी है, लेकिन संस्कृत में यदि आप संस्कृत के पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप स्वर कितने बताएंगे? 9 ही बताएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं बताएंगे। और व्यंजन कितने बताएंगे? 33 बताएंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम आपसे केवल स्वर की चर्चा करते हैं, व्यंजन बाद में देखते हैं। तो स्वर सबसे पहले देखते हैं कि स्वर क्या होता है। आप जानते हैं जिसको स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है मित्रों, जिसको स्वतंत्र रूप से, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सके उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं, जिसे हम अच के नाम से भी जानते हैं। अब आप पूछे अच क्या है? ठीक, अच क्या है? तो अच क्या है? अच एक प्रत्याहार है। ये चीज आपको कैसे पता? इसके पहले टॉपिक में आपने पढ़ा है कि महेश्वर सूत्र से कितने प्रत्याहार बनाए गए? 42 प्रत्याहार बनाए गए, जिसमें से अच भी एक क्या है? प्रत्याहार है। देख लेते हैं, जैसे आ से लेके आयुण के आ से लेकर आयोज के चा तक। ठीक है, आयुण के आ से लेकर आयोज के चा तक के वर्ण जो होते हैं वो अच होते हैं। और हलंत्यम से इत संज्ञा तस्लोपा से अंतिम वर्णों का लोप हो जाता है। तो क्या बच रहा है? आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ और औ। ठीक है, इसी को लिख लेते हैं। इसी क्या कहते हैं? अच कहते हैं। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ।
ये क्या हो गया, अच हो गया। ये 9 वर्ण है आपके, जिनको क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है, या और क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है, क्योंकि ये सारे वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए संस्कृत में हम स्वर को अच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्वर कहें चाहे अच कहें, बात एक ही है। कितने वर्ण हैं, 9 स्वर माने गए हैं। ठीक है, तो आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, ये 9 स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो स्वरों में से आप देखिएगा इसमें कि आ ई उ रे, ठीक है, अब चूंकि इसमें कुछ ऐसे स्वर हैं जिसको हम बोलते हैं तो बहुत कम समय में बोल लेते हैं, और कुछ ऐसे स्वर भी हैं जिसको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है ना। तो इस प्रकार से बोलने के हिसाब से, बोले तो उच्चारण काल के हिसाब से स्वरों को 3 भागों में बांट दिया जाता है। ये जो आपके 9 स्वर हैं, इन स्वरों को उच्चारण काल के हिसाब से 3 भागों में बांट दिया जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ह्रस्व क्या होता है, ह्रस्व वह स्वर होता है जिसको उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक मात्रिक। एक मात्रिक ह्रस्व स्वर वह होता है जिसको उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, या एक पलक झपकाने में हम उस वर्ण को बोल लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, से आ ई उ री ली, 5 कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं जो एक मात्रिक होते हैं, 5 वर्ण। ठीक है, और उसके बाद दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वर क्या होता है, जिसको उच्चारण करने में हमें एक मतलब कम से कम 2 मात्रा का समय लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इसलिए इसे क्या कह सकते हैं, द्विमात्रिक। ये क्या होता है, द्विमात्रिक होता है, 2 मात्रा का समय लेता है। ये कौन कौन से वर्ण होते हैं, ये है आ ई उ री आठ वर्ण आएंगे इसके अंतर्गत, 8 वर्ण। ये हो गया आपका आ ई उ री। ध्यान रखिएगा, ली वर्ण जो है, ली जो होता है उसका दीर्घ नहीं होता है, ली वर्ण का, इसको आप विशेष ध्यान रखिए, ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता है। नहीं, आप ऐसा नहीं करिएगा जैसे री है, री का दीर्घ हुआ है, ऐसे घूम गया, आप सोचे ली का भी ऐसा, तो ये गलत है, ये गलत है, ऐसा कभी नहीं होता है। ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, लेकिन प्लुत होता है, इस बात को ध्यान रखिए। ली का दीर्घ नहीं होगा लेकिन प्लुत होगा, बाकी इन सभी चीजों का दीर्घ हो जाता है। आ का दीर्घ हो जाएगा आ ई उ री ए ओ ऐ और ये 2 मात्रा का समय लेता है। ऐसे कितने वर्ण होते हैं, 8 होते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछता है कि ऐसे कितने स्वर हैं जो एक मात्रा का समय लेता है। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे कितने स्वर हैं जो एक मात्रा का समय लेता है। कितने बताएंगे आप मित्रों, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, आ ई उ री और ली। अगला प्रश्न होगा, ऐसे कितने स्वर हैं जो 2 मात्रा का समय लेते हैं या दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वो कितने हैं, 8 हैं, आ ई उ री ए ओ ऐ और औ। नेक्स्ट है प्लुत। प्लुत का मतलब क्या हो गया, आप अपने आप समझ गए होंगे, जो 2 मात्रा से अधिक का समय ले, यानी कि 3 मात्रा का समय ले, तो उसे प्लुत कहते हैं। अब जितने भी आपके स्वर हैं, 9 स्वर हैं, 9 स्वर के ऊपर यदि आप 3 लगा देते तो वो क्या हो जाता है, प्लुत हो जाता है। आ ई उ इत्यादि।
जितने भी स्वर हैं सारे स्वर में उसके ऊपर यदि 3 यानी कि 3 मात्रा इंडिकेट कर रहा है लगा देंगे तो सब क्या हो जाता है, प्लुत हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये कम से कम 3 मात्रा या उससे अधिक मात्रा का भी समय ले सकता है। जैसे है ना, आप बहुत सी सारी चीजें होती हैं, आपने देखा होगा कि ओम, जिसे ओम लिखते हैं, ओम है, तो इसको आप उच्चारण करते हैं ओम ओम, काफी देर तक आपका ये निकलता रहता है, इसलिए ये सारी चीज ओम है, या मुर्गा का बाग देना है, कुकड़ू कू है, ये सारी चीजें क्या होती, प्लुत है। या और मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो जैसे आप देखते हैं ना, यदि मान लीजिए डॉक्टर है, आपको इंजेक्शन लगा रहे ना, डॉक्टर इंजेक्शन लगा दिया, यदि इंजेक्शन भोंक देगा आ से चिल्लाएंगे तो प्लुत हो गए ना। और मान लीजिए ये तो लड़के हो गए, ये लड़के हो गए, अगर लड़कियां हैं उनको कुछ काट लिए, कुछ हुआ तो ये क्या हो गया, प्लुत, ये क्या हो गया, प्लुत हो गया। ऐसी सारी चीजें जो आप बहुत देर तक उच्चारण करते रहते हैं या 3 मात्रा या 3 मात्रा से अधिक समय, उसको क्या कहते हैं, प्लुत कहते हैं। तो मित्रों आपको समझ में आ गया कि जितने भी स्वर हैं वो सारे स्वर प्लुत हो सकते हैं, लेकिन ह्रस्व स्वर केवल 5 ही होते हैं, दीर्घ स्वर केवल 8 ही होते हैं, प्लुत सभी होते हैं, टोटल स्वर 9 होते हैं। अब एक चीज स्पष्ट रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप बता देते 9 होते हैं, बिल्कुल गलत। स्वर के कितने भेद होते हैं, ये लिखा हुआ है आपके सामने, 1 2 और 3, स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर कितने होते हैं ऐसे यदि पूछ रहा है तो बोलेंगे 9 होते हैं। अब ध्यान रहेगा आपको, ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ 8, प्लुत की कोई गणना नहीं, क्योंकि सारे स्वर प्लुत हो सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप इसमें, ये आपको जो 9 स्वर दिखाई दे रहा है इसमें आ, ई, उ, री, ये क्या है, मूल स्वर है। ली, ये 5 स्वर क्या हैं, मूल स्वर हैं। मूल स्वर का मतलब ये होता है जो स्वयं में बना हुआ है, किसी और के सहयोग से ना बना हुआ। तो यहां पर देख लीजिए आप, मूल स्वर हम आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, मूल स्वर, ठीक है, कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, री और ली, ये 5 स्वर क्या हैं, मूल स्वर हैं, आ, ई, उ, री, ली। और बचा कितना आपका, ये ए, ओ, आई, औ। तो इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाएगा, इन्हें संयुक्त या मिश्रित कुछ भी कह सकते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाएगा। तो संयुक्त स्वर के अंतर्गत क्या क्या हुए, ए, ओ, आए और ठीक है। संयुक्त स्वर आप जानते हैं, संयुक्त मतलब कि जुड़ा हुआ, संयुक्त मतलब कि जुड़ा हुआ। इससे सीधा समझ में आ रहा है कि किन्हीं एक वर्ण से ये नहीं बना है, जाहिर सी बात है एक वर्ण से ज्यादा बना है। जैसे ए है तो ए क्या है, आ प्लस ई, समझ में आ रहा है आपको। ए किन से मिलकर बना है, आ और ई, इसीलिए ए को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। आ और ई को संयुक्त करके क्या बना है, ए बना है। इसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे आ और उ, ओ किससे संयुक्त हुआ है, आ और उ को संयुक्त करते क्या बनता है, ओ बनता है। इसी प्रकार आ प्लस ए को संयुक्त करते हैं तो आई बनता है, आ प्लस ओ को संयुक्त करते हैं तो सॉरी आ प्लस ये आओ है, ओ हो गया आपका। आ प्लस ओ को संयुक्त करते हैं तो
औ बनता है, इसलिए ए, ओ, ऐ और औ इन चार स्वरों को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। कितने हो गए आपके? 4। और मूल स्वर कितने होते हैं आपके? 5। 2 प्रश्न आप ये भी याद रखिए, मूल स्वर आपके 5 होते हैं। आपसे पूछ लिया कौन कौन से स्वर मूल स्वर होते हैं, तो आप बताएंगे आ, ई, उ, री और ली। और संयुक्त स्वर 4 आपके ए, ओ, ऐ और औ। ठीक है, इन प्रश्नों को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कभी कभी आपसे प्रश्न ये पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा स्वर है। अच्छा, ये भी बहुत विवादास्पद है, क्योंकि ली जो है हिंदी में स्वर के साथ नहीं रखा जाता है। ली को हिंदी में स्वर के साथ नहीं रखा जाता है, लेकिन मित्रों संस्कृत में ली भी स्वर ही, इसलिए परेशान मत होइएगा। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा स्वर है जिसका ह्रस्व भेद नहीं होता है। बता सकते हैं आप कौन सा ऐसा स्वर है जिसका ह्रस्व भेद नहीं होता है? अभी हमने आपको बताया कि ली एक ऐसा स्वर है जिसका ह्रस्व भेद नहीं होता है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। मात्र ह्रस्व, सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा। ली एक ऐसा भेद है जिसका दीर्घ नहीं होता है, ह्रस्व और प्लुत होता है। ह्रस्व और प्लुत होता है। ली ऐसा है जिसका दीर्घ नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है। कौन सा? ली। ली, ली का दीर्घ नहीं होता है। उसके बाद है आपका ए, ओ, ऐ और औ। इसका क्या? इसका ह्रस्व नहीं होता है, ह्रस्व नहीं होता है। ठीक है, ए, ओ, ऐ और औ का ह्रस्व नहीं होता है, ली का दीर्घ नहीं होता है, और उसके बाद आ, ई, उ, री का दोनों होता है। सभी होते हैं, ऐसे लिख लीजिए आप, सभी भेद होते हैं। समझ में आ गया आपका? ली का क्या नहीं होता है? दीर्घ भेद नहीं होता है। ए, ओ, ऐ और औ का क्या होता है? ये 4 स्वर ऐसे हैं जिनका ह्रस्व नहीं होता है। और आ, ई, उ, री इसके सभी भेद होते हैं। ठीक है, इतने शब्दों को भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखते हैं कि जब आप बहुत गहराई में जाते हैं और आगे जाते हैं तो आप देखेंगे इन सारे स्वरों को जो है हम और भेद प्रभेद जब करते हैं तो इसके 18 भेद हो जाते हैं। स्वरों के, प्रत्येक स्वरों के 18 भेद हो जाते हैं। कुछ स्वर ऐसे हैं जिसके 12 भेद ही होते हैं, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री, इसके कितने कितने भेद हो जाते हैं? 18। ली, इसके कितने भेद होते हैं? 12। और इसके कितने होते हैं? 12। ठीक है, कैसे होते हैं एक हम आपको दिखा देंगे, तो बाकी आप अपने आप समझ जाएंगे। हम आपको बता रहे थे कि आ, ई, उ और री के कितने भेद होते हैं? 18 प्रभेद हो जाते हैं। 18 प्रभेद, आ के भी, ई के भी, उ के भी, री के भी, इसलिए हमने इकट्ठा कर दिया। इन सारे के 18 प्रभेद इसी प्रकार से बटेंगे। कैसे? पहले तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में बढ़ जाएगा। फिर ह्रस्व 3 भागों में बढ़ता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर उदात्त आपके 2 भागों में बढ़ता है, अनुनासिक और अननुनासिक। अनुदात्त 2 भागों में बढ़ता है, अनुनासिक और अननुनासिक। इसी प्रकार स्वरित, अनुनासिक और अननुनासिक 2 भागों में बढ़ता है। इसी प्रकार दीर्घ के भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित
और फिर उदात्त 2 भागों में, अनुदात्त 2 भागों में और स्वरित भी 2 भागों में बढ़ता है। उसके बाद प्लुत भी आपके 3 भाग में हो जाते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त हो जाएगा आपका 2 भागों में, अनुनासिक अनुनासिक, अनुदात्त अनुनासिक अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक और अनानुनासिक। इसी प्रकार से आपके सब आप इकट्ठा कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। कितने हो गए आपके, 18। इस प्रकार से आ, ई, उ और री प्रत्येक के कितने कितने प्रभेद हो जाते हैं, 18 प्रभेद हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो आपका ली को ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया है ली का कौन सा भेद नहीं होता है, दीर्घ। ली का कौन सा भेद नहीं होता है, दीर्घ। जब इसका दीर्घ भेद नहीं होगा तो दीर्घ के आपके जितने भी है आप इसको कट कर दीजिए यानी कि 2 2 4 और 6, 18 में से 6 माइनस हो गए आपके, कितने हो गए, ठीक है, 12 हो गए। तो इस प्रकार से ली के चूंकि दीर्घ नहीं होते इसलिए 6 भेद आपके कट गए, तो ली के कितने भेद होते हैं, 12 भेद होते हैं। उसके बाद आपका क्या बचा, आगे देख लीजिए, ए, ओ, आए और औ। मित्रों आपने देखा है कि ए, ओ, आए और औ का क्या भेद नहीं होता है, हर्ष नहीं होता है। जब ए, ओ, आए, औ का हर्ष नहीं होता है तो आप यहां से हर्ष के आप 6 भेद काट दीजिए, ये हर्ष के 6 माइनस हो गए, तो अब ये भी कितने बचे, 12। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो ए, ओ, आए और औ के कितने कितने भेद हुए, 12 हुए, क्योंकि इसका हर्ष नहीं होता, 6 माइनस हो गया। और ली के भी कितने भेद हुए, 12 हुए, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता, तो 6 ये माइनस हो गया। और चूंकि आ, ई, उ, री के इसके हर्ष, दीर्घ और प्लुत तीनों भेद होते हैं, इसलिए इसके 18 भेद पूरे हो गए। अलग से आपसे मान लीजिए, आपसे पूछ लीजिए, आप बताइए ई के कितने प्रभेद होते हैं, तो आप कितना बताएंगे, 18 होते हैं। आप बताइए ली के कितने प्रभेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 12 बताएंगे। ए के कितने होते हैं, आप क्या बताएंगे, 12 बताएंगे। ठीक, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको एक बार रिवीजन करते हैं। वर्ण के 2 भेद हुए, नंबर 1 स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं, जिसे हम और क्या कहते हैं, अच कहते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। ठीक है, स्वर को और हम क्या कहते हैं, अच कहते हैं, और 9 होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 3, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। याद है आपको, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, हर्ष का मतलब एक मात्रिक स्वर, आ, ई, उ, री और ली। और दीर्घ का मतलब 2 मात्रिक स्वर, कौन कौन से, सारे जो है बड़े हो जाएंगे, वो दीर्घ हो जाएंगे। तो हर्ष के कितने हुए, 5, और दीर्घ के कितने हुए, 8, और तीसरा क्या हुआ, प्लुत। आपका प्लुत में सभी आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद स्वर के ये जो एक मूल स्वर है वो कितने हैं, 5 हैं, आ, ई, उ, री। और संयुक्त स्वर कितने हैं आपके, ए, ओ, आए और औ। ठीक है, ए आपको दिख रहा है सामने, इस प्रकार से 4 है, ये 5 हैं। ठीक है, एक बार आपसे टेट में प्रश्न पूछा तो उसको कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद समाप्त करते हैं। ए प्रश्न पूछा है आपका, ए का कौन सा भेद नहीं होता है, ए का कौन सा भेद नहीं होता है। ऑप्शन आपका कुछ भी हो सकता है, यहां पर देखिए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न है, फिर से सुन लीजिए, ए का कौन सा भेद नहीं होता है, ह्रस्व नहीं होता है, कि दीर्घ नहीं होता है, कि प्लुत नहीं होता है, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो ए का कौन सा भेद नहीं होता है, आप जानते हैं, बता सकते हैं आप इसका, क्या नहीं होता है, ह्रस्व नहीं होता है। ठीक है, ए का ह्रस्व भेद नहीं होता, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। ये ऑप्शन आपका सही जगह। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ओके, धन्यवाद।